एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को टारगेटेड रख कर अपने सिलेबस को तैयार करें। जो भी कंटेंट हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है, उस सिलेबस की कैसे तैयारी की जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेकर और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें मार्क्स। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि आपको अगर ये पेपर क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए आपके पास। ये बात मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कह चुकी हूँ और हर बार कहती हूँ। आप अपने सिलेबस को थॉरोली देखिए कि उसमें क्या क्या पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से आपने कितना पहले पढ़ लिया है और कितना आपको और पढ़ना है। मतलब अगर आपने बीए किया है या फिर आपने बीएससी किया है, आपने कुछ भी किया हो होम साइंस से, आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया गया होगा और साथ में ही उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपने भी कुछ बुक्स परचेज़ की होंगी और कुछ कंटेंट तैयार किया होगा। मतलब आप तब पढ़े हैं तो आपके पास में वो सिलेबस होगा और साथ में ही आपने 6 to लेकर 12 तक भी होम साइंस पढ़ा होगा। अगर नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बाद में होम साइंस से अलग से बीए कर लिया ताकि आप टीजीटी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे सकें। अगर आपने वैसे किया है तो भी आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया होगा और कुछ परचेज़ की होंगी बुक्स। अगर आपने ये सब भी नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने पास अपना सिलेबस लीजिए। फिर उसके बाद में जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस में वही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में है। आप मेरी वीडियो के साथ में आप कुछ ऐसी बुक्स परचेज़ कीजिए। इन बुक्स की लिस्ट और वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देखिए, आपको आइडिया होगा कि आपको किस तरीके की बुक्स लेनी है। तो आप अपनी बुक्स, सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल में आप क्या करेंगे, आप डेली के बेसिस पर अपना एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। साथ में ही आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरी या फिर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप उसकी वीडियोस देखेंगे। जिसका पढ़ाने का तरीका आपको ज़्यादा समझ आता है आप उनको फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि आपको अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी वीडियोस से पढ़ेंगे। आपको जो टीचर ज़्यादा अच्छा समझाए, आपको लगता है कि इनका मुझे एजुकेशन टीचिंग मेथड बहुत पसंद है, मैं इनसे पढ़ूंगी, तो आप वो कीजिए। तो आप एक तो आप कंटेंट को सबसे पहले सिलेबस को लीजिए, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेट्स डेली सॉल्व कीजिए। सेट्स ना कहकर मैं कहूँगी सेट सॉल्व कीजिए। मतलब सिर्फ एक जो प्रैक्टिस सेट है आपकी बुक में आप उसको सॉल्व कीजिए। और साथ में ही मैं आपसे कहूँगी कि आप वीडियोस देखिए और साथ में आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। मतलब इस तरीके से अगर कहा जाए तो टोटल आपकी 24 घंटे में से मैं कहती हूँ अगर आप 4 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो आप मोर देन सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ओपन होगा फिर से, तब जाके गवर्नमेंट हमारी ये बताएगी कि एग्ज़ाम वो कब लेगी। और उसके बाद डिले भी होते हैं एग्ज़ाम। जैसे कि 2016 वाला एग्ज़ाम जो मैंने भरा था वो मैंने 2019 में दिया था। 2018 का लास्ट या 19 था तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया और 2020 में जाकर उसके इंटरव्यूज़ हुए थे। तो हमारे पास टाइम सफिशिएंट है। हम इतना लंबा टाइम लेकर खैर नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे और हम चीज़ों को बोलेंगे कि हाँ बाद में कर लेंगे। वो वाली हैबिट हमें नहीं लेनी है। हमें डेली बेसिस पर इतना टाइम देना है। तो आप जो भी तो आपकी सबसे पहले मैंने कहा कि आप लेंगे अपने प्रैक्टिस सेट को। तो प्रैक्टिस सेट में अब आपको क्या करना है, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट, चाहे वो LT ग्रेड का हो, चाहे वो PGT का हो, चाहे वो TGT का हो या किसी भी स्टेट का हो। इट शुड बी रिलेटेड टू होम साइंस ओनली। मतलब उसमें सिर्फ होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। जो आपका HTET होता है, हरियाणा टेट, वहाँ पर हमारे जैसे हमारे यहाँ सिर्फ साइंस और सोशल साइंस को लेकर एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ आपके सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो आप वहाँ के जो HTET के पेपर्स हैं उनको ले लीजिए, उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए, आप उनको भी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है और ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आएगा। आपको बस करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर्स मिले, जहाँ से मिले, आप उनको ले लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। उसमें आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के साथ में, उन चारों क्वेश्चन के ऑप्शंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में प्रोटीन
और आपके फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में ऑप्शन है। और आपको पता है प्रोटीन क्या होता है, फैट्स कौन से होते हैं, मिनरल्स कौन से होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप उसको ऑन द स्पॉट सर्च करेंगे। अगर आप किसी बुक से कर रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन गूगल पर जाकर इंस्टेंटली सर्च करेंगे और आप उसको वहीं की वहीं लिखेंगे कि चीज़ होती क्या है। आप किसी भी चीज़ को डिले नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। हमें जो चीज़ नहीं पता थी तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं, हमने कुछ नया तो सीखा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें नहीं पता है हम इंस्टेंटली क्लियर करेंगे उनको। हमें इतना एक्टिव रहना पड़ेगा अगर हमें एक सीट रिजर्व करनी है तो इसके लिए आप अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट्स में जो भी टर्म्स आते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप इंस्टेंटली उनको सर्च करेंगे। अगर आपको उनका वो भी तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या इंस्टाग्राम पर बताएंगे, फेसबुक पेज पर बताएंगे, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर वीडियो देखनी है या फिर कंटेंट सर्च करना है। आप अपना 1 घंटा इसमें देंगे, फिर उसके बाद आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लेने हैं। तो इस तरीके से आप जब अपना एक प्रिपरेशन करेंगे पूरी, जैसे हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं कि हमें इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि हमें जग कर पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आप वीडियोस से पढ़िए। जो वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं आप उनसे पढ़िए। दोपहर में आप 2 घंटे का टाइम निकालिए सेल्फ स्टडी के लिए, और रात को सोने से पहले 1 घंटे आप लगाएंगे अपना प्रैक्टिस से। आपको अपने इससे क्या होगा, एक तो इन टाइम आपको पेपर सॉल्व करने का आइडिया हो जाएगा और दूसरा आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं आपको ये भी पता चलेगा। तो बेसिकली आपको अपने पेपर की तैयारी अलॉन्ग विद माय वीडियोस कैसे करनी है वो मैंने आज आपको बताया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो आपको अपलोड करूँगी। नहीं तो अगर यहाँ वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है, टॉपिक छोटा हुआ, तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगी, वहाँ आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो आप अगर और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। एट द लास्ट में यही कहूँगी, और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 6 to 12 तक की होम साइंस की सारी बुक्स पढ़िए। परचेज कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एनसीईआरटी ने सारी ही बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी हैं। आप उनको प्रिंट आउट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में आसानी होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं ऑनलाइन होम साइंस की 6 to 12 की, या फिर आप कोई कहीं से बोरो कर सकते हैं तो आप बोरो कर लीजिए, परचेज कर सकते हैं तो भी अच्छा है। साथ में ही पर मैं आपको यहाँ एक सजेशन दूंगी कि कोई भी ऐसी बुक ना खरीदें जिसमें आपको लिखा हो कि टीजीटी गृह विज्ञान उत्तर प्रदेश परीक्षा भर्ती के लिए। तो उसमें क्या होता है, उस 200 या 300 पेज की बुक में आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, वो खाना पूर्ति करते हैं, ऊपर टॉपिक डाल दिया, 3-4 पॉइंट लिख दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिए और उनकी बुक बिक जाएगी। तो उसमें आपको कंप्लीट जो पैकेज होता है वो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी पर टाइम दीजिए, अच्छी बुक्स को देखिए, और हो सके तो इलाहाबाद के पब्लिकेशंस को परचेज कीजिए और अपने प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।